स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी करवाए थे, जहाँ पे हमने पैरेलल प्लेट के जो कंडीशन है उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम यहाँ पे आपके पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए आपके पास क्या होता है, इसी से रिलेटेड आपके पास सेकंड आपका टॉपिक सेकंड यूनिट आती है, जहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, इसको समझिए। जैसे आपके पास कोई चार्ज मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, ठीक है, कोई चार्ज यहाँ पे कंसिडर करूँ Q, और इससे मैंने क्या किया, R डिस्टेंस पे कोई यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आ गई, टेस्ट चार्ज, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। ठीक है, अब आप सोचिए अगर मुझे इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए भैया आपके पास प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये रिपेल करेगा और मैं चाहती हूँ ये आपके पास इसी डायरेक्शन में, चार्ज की डायरेक्शन में मोशन करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वही जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे या एक्सटर्नल वर्क करोगे यहाँ B से A जाने में, A से B जाने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क क्या होता है, इस सिस्टम में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब ये, अगर आप A से B गए, आपने इस चार्ज को यहीं पे छोड़ दिया, तो क्या करेगा, ये Q वाला चार्ज इस पर धक्का मारेगा और इसको अगेन A की पोजीशन पे लेके आ जाएगा। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने जो स्प्रिंग होते हैं उसमें भी यही कंडीशन पड़ी थी, वहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरीके से आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो लगता है, वही रिस्टोरिंग फोर्स एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको सेम कंडीशन समझ में आ गई होगी। जब आप A से B गए तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, आपके पास एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वही एनर्जी को हम यहाँ पे अगर पर यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में हम कंसिडर करते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, पहले हम देख लेते हैं इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय V। ठीक है, और इसको हम कहते हैं W/Q। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको A से B तक जाने में कुछ वर्क करना पड़ा। अब इसी वर्क को जो मैं पर यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ, वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। कहने का मतलब ये है, आपके पास अगर मैंने यहाँ A से B तक जाने में यहाँ पे मेरे को 120 जूल काम करना पड़ा, लेकिन मैं कितना चार्ज यहाँ पे कैरी कर रही हूँ, अगर मेरे Q की वैल्यू यहाँ पे 20 कूलम है, तो अगर 1 कूलम को ले जाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, 6 जूल का काम करना पड़ेगा। तो ये 6 जूल पर कूलम जो मेरा वर्क आया, यही मेरा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। क्या डिफरेंस है, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। A पॉइंट से B पॉइंट तक किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपके पास क्या होता है, किसी भी चार्ज को मूव करवाना होता है, तो वहाँ पे हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। वही एक्सटर्नल वर्क इसमें क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पे जाएँ, तो अगर आप किसी भी पॉइंट चार्ज को, किसी भी पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट लेके आते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट लेके आते हैं, तो जो भी वर्क आप करते हो वहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या माना जाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल्स क्या हो गया, W/Q। यहाँ पे आप चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहे हो, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हो। अब देखिए आप इन्फिनिटी क्यों हमने कंसिडर किया, अगर आप सोचो यहाँ पे मैंने +Q चार्ज लिया और इससे इन्फिनिटी पे आप कोई टेस्ट चार्ज लेके चलते हो इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यानी स्टार्टिंग में तो आपको कुछ वर्क नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस डिस्टेंस को कम करते जाओगे, फोर्स को यहाँ पे आपको फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। वही फोर्स कितना आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, जब हम उसको 1 कूलम चार्ज के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, वही वैल्यू आपके क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब आप एक तरीके से वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वर्क को आप केवल एक जब कूलम के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसको हम जाके क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई सभी के, क्या बोला मैंने, अगर आप किसी भी चार्ज को कैरी करते हो, तो आप हो सकता है आप 20 कूलम का चार्ज लेके जा रहे हो, 100 कूलम का चार्ज लेके जा रहे हो, 150 कूलम का चार्ज लेके जा रहे हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई आप पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब उसी काम को जब आप केवल 1 कूलम के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो सोचिए आप उसका नाम बदल देते हो,
उसका नाम बदल करके आप वर्क नहीं कह रहे हो, अब आप उसका नाम बदल करके क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही बस मेरे को आपको समझाना था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने क्या कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोलूँ मेरे पास कोई यहाँ पे चार्ज है, उसे मुझे कहाँ से कहाँ ए से बी लाना है, तो वही आपके पास डेफिनेशन चेंज होकर पोटेंशियल डिफरेंस की बन जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते आप वी से ही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, जब हम किसी भी चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करवाते हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करवाते हैं, मूव। यहाँ पे हम इन्फिनिटी से नहीं लाते हैं, यहाँ पे हम ए टू बी या किसी एक पॉइंट में हम क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। बेसिकली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। अब आपको समझ में आ गया होगा इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वोल्ट भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वोल्ट भी कहते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर दिया, हाँ एक और बात मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूँ, ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी पोटेंशियल को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको वहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि आपके पास सोचिए जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पोटेंशियल पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, वर्क, आप कितना टोटल वहाँ पे एनर्जी दे रहे हो, एक तो वो इस चीज़ को क्लियर कर देता है। दूसरी बात, वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को डील करना बहुत आसान होता है, ठीक है। मैं बार बार बच्चों को यही समझाती हूँ, अगर आपके पास वेक्टर और स्केलर में चूज़ करने के लिए पूछा जाए, भले ही आपके पास जो यहाँ पे कैलकुलेशन होती है दोनों के थ्रू हमें फॉर्मूले वगैरह पता है, लेकिन स्केलर को समझना, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद हमने एक और क्वांटिटी को कंसिडर किया, यहाँ पे वो बन गया आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी बनता है आपके पास, ठीक है। देखिए इधर आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज का मतलब आपके पास कोई भी स्मॉल चार्ज क्यू रखा होगा आपने, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू। अब देखिए इस चार्ज से आपने पहले इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज रखा था, स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये चार्ज पहले स्टार्टिंग में कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब आप क्या किया, आपने धीरे से इसको इस प्लस क्यू के जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास लेते हुए आगे। अब क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा। अब आप रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, तो वही काम आपका क्या हो जाता है इस सिस्टम में, एज ए एनर्जी यूज हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ए टू बी मैंने मूव करवाया, और यहाँ पे मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dx से डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इन दिस स्मॉल डिस्टेंस dx, कितना हो जाएगा ये वर्क आपके पास, ये हो जाएगा dw, क्योंकि स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन भी स्मॉल हो जाएगा, f इंटू डी एक्स। ये बात सबको समझ में आ गई। लेकिन जो अगर आप यहाँ पे देखो, ये f डॉट डी एक्स होता है, ये क्या होता है आपके पास, f डॉट डी एक्स। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपके पास इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये बनेगा आपके पास एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब आप देखिए ये फोर्स इस पे, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और आप मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी ये एफ हो गया और ये डी एक्स हो गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, 180 हो जाती है, ठीक है। अब आप देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, मैं इसका एक और स्टेप बता देती हूँ। यहाँ पे फोर्स इंटू, आप कहोगे कि मैम हम भी तो इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपके पास वहाँ पे आप थीटा क्या मान के चलो, cos 0 मान के चलो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेरिवेशन आपके पास सेम चल जाता है। वहाँ पे बस आपके पास ये होता है, ये फोर्स होता है आपके पास जो, देखिए अब मैं आपसे पूछूंगी आप कितना फोर्स लगा रहे हो, तो देखिए ये इसको क्या कर रहा है, सपोज है 20 न्यूटन से यहाँ इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और जो प्लस क्यू चार्ज इस स्मॉल चार्ज पे फोर्स लगाता है, उनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा न्यूमेरिकली सेम होती है, बट उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो चाहे फोर्स में आप इस सोर्स वाले चार्ज को कंसिडर करो या एक्सटर्नल वाले को, तो मैं एक्सटर्नल लिख लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। ये एक्सटर्नल फोर्स आ गया, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला,
हम कितना काम कर रहे हैं ये हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स ने हमें बता रखा है कि आपके पास दो चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं। तो मैं इस एफ एक्सटर्नल को चेंज कर सकती हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कौन लगा रहा है आपके पास, प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है, ठीक है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, एफ इंटू डी एक्स। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, आप समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है आप यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, मेल आईडी में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे हम एफ़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको डी एक्स को यहाँ पे पूरा इंटीग्रेट करें, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, अब मैं स्मॉल डिस्टेंस नहीं कंसिडर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इस चार्ज के रिस्पेक्ट में आर डिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू इक्वल्स माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये ठीक है मैंने शॉर्ट में लिख लिया, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये फोर्स आपके पास कौन लगा रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँ, ये फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है, नेगेटिव अगर हम बाहर ले लें तो एफ की वैल्यू ये लिख सकती हूँ मैं 1/4πε0 क्यू इंटू, ये टेस्ट के लिए हो आगे आपके पास, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है हम यहाँ पे वेरी कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक्स यहाँ पे क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सोचिए आपके पास ये डिस्टेंस है, पहले आप यहाँ पे ए पॉइंट पे लेके आए थे चार्ज को, तो ये डिस्टेंस मान लो आप यहाँ पे r1। अब आप इसको चार्ज को कहाँ पे ले आए, आई बी पे ले आए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r2। ये लिमिट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इनिशियल पॉइंट क्या लेते हैं, इन्फिनिटी, और फाइनल पॉइंट क्या लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस जहाँ पे हमको लेके आना हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू r लेके आ गए। अच्छा, और ये इंटीग्रेट करके आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। जो भी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है मैं उनको बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा क्यू इंटू क्यू टेस्ट अपॉन में 4πε0 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी टू आर जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। देखिए इधर यहाँ पे मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन करके बता दिया, डब्ल्यू ये आ गया 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट जाएगी इन्फिनिटी टू आर। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा 4πε0 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, एक्स की पावर n डी एक्स इक्वल्स होता है एक्स n + 1 अपॉन में n + 1। वही चीज़ आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास पावर अपॉन में, तो ये हो जाएगा -2 + 1 और लिमिट जाती है आपकी इन्फिनिटी टू आर। तो ये क्या हो जाएगा, -q इंटू क्यू 4πε0 -2 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इन्फिनिटी टू आर। ये माइनस आप बाहर ले सकते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू 4πε0 एक्स की पावर -1 को मैं लिख सकती हूँ 1/x, और लिमिट डाल देंगे 1 इन्फिनिटी टू आर। तो पहले आप अपर लिमिट डालते फिर हम लोअर लिमिट डालते, तो क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू 4πε0 1 अपॉन में r -1 अपॉन में इन्फिनिटी। अब चाहो तो स्मॉल क्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4πε0 1 अपॉन में r, और इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और डबल अपॉन में क्यू होता है, क्या होता है आपके पास, v होता है, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो v की वैल्यू क्या आ गई, देखिए अगर आप ध्यान से देखें, q अपॉन में 4πε0 1 अपॉन में r। आप अगर आप ध्यान से देखें तो जो v है और r के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो अगर आप v और r के बीच का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अब आप कहोगे कि मैम आप ऐसा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पढ़ा था, फोर्स का भी पढ़ा था। देखिए, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ, अगर वो आपके इस तरीके से आता है तो उसमें क्या होता है, r² आता है, तो उसका ग्राफ और ज़्यादा स्लोप देता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का क्या आ गया, आपके पास एक तरीके से ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक बता दिया है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक बता दिया। सेम अगर मैं आपसे ये बोलूँ हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेराइव करना है, तो आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेराइव करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यही चीज़ VA किसी एक पॉइंट का निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन में RA, ठीक है।
ऐसे आप वी बी निकाल सकते हो 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर बी, और वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 क्यू इंटू आपके पास आ जाएगा 1/RA माइनस 1/RB। अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ, सिंपल है, ये प्लस क्यू चार्ज है। सोचिए पहले आपने ये चार्ज, कोई चार्ज आपने क्यू यहाँ पे लिया, उसको आप इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आ रहे हो, ठीक है, और इस केस में आपके पास इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, RA हो गई, तो आप इसके लिए पोटेंशियल निकाल दिया। सपोज दैट ये VA निकला, ठीक है, VA की वैल्यू मैं मान लेती हूँ 50 वोल्ट। बात समझ में आ गई। अब क्या करते हो, इसी चार्ज के सराउंडिंग में किसी चार्ज को आप यहाँ पे Q है, उसको A ना ले आके आप यहाँ पे B पॉइंट पे लेके आ रहे हो, और ये डिस्टेंस है RB, और इस केस में आपको थोड़ा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया आपका 80 वोल्ट, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आपको कोई चार्ज ए पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और आपको उसको बी पे यहाँ पे लेके आना, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर आप यहाँ पे आप क्या रहना चाहते हो, स्टेबल रहना चाहते हो, आप चाहते हो यहाँ से आप पे कोई फोर्स न लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपके पास 50 वोल्ट का पोटेंशियल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, होल्ड अपने आप को रख सकते हो, अपने आप को यहाँ पे स्टे रख सकते हो, ठीक है, 50 वोल्ट। अब सोचो अगर आपको 50 से और पास जाना है, तो आपको कितना चाहिए होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आपको 80 वोल्ट चाहिए, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इस बी पॉइंट पर रुके रहने के लिए आपको 80 वोल्ट चाहिए, और 50 वोल्ट आपके पास ऑलरेडी, तो आपको कितने का यहाँ पे और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपको 30 वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यही आपका ये वाला डेरिवेशन भी बोलता है, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास यहाँ पे 30 वोल्ट। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। अगर आप इन्फिनिटी पे होते हो, तो अगर आप किसी भी चार्ज के रिस्पेक्ट में आपको वहाँ पे रुके रहने के लिए क्योंकि आपके पास तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, आपको वहाँ पे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसते जाते हो, आपको क्या रखना पड़ता है, अपने आप को वहाँ पे बचाए रखने के लिए। से सोचिए, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जितना पास आप पॉजिटिव चार्ज के जाओगे, वहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस और पोटेंशियल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अच्छे से समझा दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे डायपोल के थ्रू पोटेंशियल कितना होता है एक्सियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल में कितना होता है, ठीक है। तब तक आप इस डेरिवेशन को अच्छे से कीजिए। कोई भी यहाँ पे डाउट आते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।